ब्रो आज एक करवा सच बोलूं, स्कूल तुम्हें पढ़ाता कम है और तुम्हारी लेता ज्यादा है। लेता इन द सेंस कि तुम्हें अंदर से तोड़ा ज्यादा जाता है और जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जो तुम्हें लगता है कि कहीं पे चला गया है अभी, नहीं, वो धीरे धीरे करके इसी एजुकेशन सिस्टम ने मारा है। एंड तुमने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, या फिर तुमने अगर नोटिस किया हो तो तुमने कभी बैठ के सोचा नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। तुम्हें लगता होगा कि तुम खुद प्रॉब्लम हो, या फिर तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी था ही नहीं। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम जो शब्द है ना, ये इसी एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हारे ब्रेन के, तुम्हारे मेंटेलिटी के अंदर फिट करके रखा है। तो अगर तुम ये चार करवा सच नहीं जानते, या फिर इन सबको सच मान के बैठे हो, तो आज टाइम आ चुका है तुम्हें इन सब चीजों से खुलासा करने का। सो सुनो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। एंड अगर तुमने ये नहीं सुना तो ऐसा हो सकता है कि तुम अपने लाइफ पे डाउट करने लग जाओ बाद में। तो करवा सच नंबर 1 है, स्कूल तुम्हारी मेहनत को नॉर्मल बना देता है। तुमने ऐसा कभी नोटिस किया है कि तुम किसी भी चीज को ऐसे पुश करते हो, अपने फुल पोटेंशियल तक लेके जाते हो, तो रगड़ते हो उस चीज को, अच्छे से परफॉर्म कर देते हो, लेकिन लास्ट में टीचर क्या बोलता है? अच्छा ठीक है, अच्छा कर सकते, नाउ सिट। बस वही ठीक है वर्ड, और तुम्हारा सारा प्रोग्रेस जीरो। बस वही तुम्हारे ब्रेन को एक इनडायरेक्ट सिग्नल चला जाता है कि तुमने जो ये काम किया है, ये बिल्कुल कुछ भी फायदा नहीं है, फालतू है ये काम। एंड वही से जब तुम किसी भी काम का, लाइक अपने लाइफ का एक फर्स्ट ब्रेव स्टेप लेते हो, जैसे कोई प्रेजेंटेशन देना, जिसको तुमने पूरे क्लास के सामने अच्छे से बोला हो, लेकिन बाद में टीचर और पूरे क्लास का रिएक्शन ही ना हो, तुम्हारे ब्रेन को खतरनाक वाला झटका लगेगा कि मैंने ये जो काम किया है, क्या वो गलत है कि नहीं। एंड वो इसी इल्यूजन में, इसी भ्रम में अपने आप को डाउट करते रह जाएगा। एंड वहीं से ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होते जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू करवा सच नंबर 2। स्कूल तुम्हें लेबल्स में बांध देता है। तू स्लो है, तू एवरेज है, तू बैक बेंचर है। ब्रो ये सब लाइंस मजाक नहीं है, पता है। ये जो लाइंस है, ये तुम्हारे सर के ऊपर एक टैटू जैसे छप जाता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट एंड फनी एंड डेंजरस पार्ट पता है क्या है? कि तुम इन लेबल्स के मुताबिक एक्ट करने लग जाते हो, अपने आप को बिहेव करने लग जाते हो, अपना जो पर्सनैलिटी है वो इसके हिसाब से रिशेप करने लग जाते हो। जब तुम क्लास में कोई भी आंसर गलत बोल देते हो, तुम्हारा क्लास पूरा हंस देता है तुम पे। उस दिन से तुम्हारा जो हाथ है वो कभी उठता नहीं है, तुम कभी लाउडली स्पीक कर नहीं पाते। उस दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बस एक ये इल्यूजन है, क्योंकि जो स्कूल का जो सिस्टम है, ये बस एक हैरेसमेंट करने के लिए बना है। एंड जो स्कूल है वो तुम्हें उड़ने से पहले, कहीं पे लाइक टॉप में ले जाने से पहले, तुम्हें खींच के नीचे बोल देता है कि ये देख, यही तेरी लाइन है, इसे क्रॉस मत करना। सो नेवर फियर फ्रॉम दिस, ओके, लर्न टू टेक चैलेंजेस। यही था। नाउ लेट्स गो टू करवा सच नंबर 3। स्कूल तुम्हें दूसरों की रेस में फेंक देता है। इंप्रूवमेंट मैटर ही नहीं करता, मैटर करते तुम्हारे मार्क्स। और वो भी तब तक मैटर करते हैं जब तक तुम किसी के साथ कंपेयर करने ना लग जाओ, या फिर किसी के साथ कंपेयर करवाने ना लग जाओ। उसके तो 95% आए हैं, तुम्हारे क्या, तुम्हारे पास 70% आए, छी। बस यही चीजें तुम्हारे मेंटल को तोड़ के रख देता है। मान लो तुम घर गए 75% के साथ, प्राउडली अपना सर उठा के, कि क्योंकि तुम्हारा ये सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग परसेंटेज है ओवर द टाइम। बट घर जाते ही एक सेंटेंस तुम्हें खत्म कर देता है, शर्मा जी का बेटा तो 92% लेके आया है, तो बस 75%, छी। बस वही एक सेंटेंस, और तुम्हारी सारी मेहनत, लगन, सब कुछ, कॉन्फिडेंस वॉन्फिडेंस सब खत्म एक बार में। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्कूल है तुम्हें कंपेयर करवाते 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 तुम्हारी असली स्पीड को ही छीन लेता है। तुम कितने पोटेंशियल हो, वो सब नहीं देखता स्कूल। नाउ लेट्स मूव टू करवा सच नंबर 4। मुझे पता है ये चुभा होगा। स्कूल तुम्हारी स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देता है। स्कूल को बस यही फर्क पड़ता है कि तुम किस चीज में वीक हो, तुम्हारी वीकनेस फाइंड करता रहता है वो। पैशन, टैलेंट, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ड्राइंग में अच्छे हो, अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, अगर तुम एडिटिंग में स्किल्ड हो, स्कूल क्या बोले पता है? अच्छा है, ठीक है, पर तुम मैथ्स में अच्छा करो। अगर तुम एक सब्जेक्ट में वीक होते हो, तो तुम्हारी वो पूरी आइडेंटिटी बन जाती है कि तुम, ये बंदा इस सब्जेक्ट में बुरा है। तुम्हें इस काम से जज किया जाता है इतना कि तुम सोचने लग जाते हो कि तुम डम हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम लूजर हो। लेकिन बात ऐसी नहीं है भाई। असल ट्रूथ पता है क्या है? कि तुम एक पावरफुल बंदे हो। बस सिस्टम ही तुम्हारी पावर को नजरअंदाज कर रही है, और सिस्टम तुम्हारी पावर को कभी देख नहीं पाता।
इसलिए वो तुम्हारी वीकनेस को ही हाईलाइट करना शुरू कर देता है। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही सिस्टम तुम्हें अपना जो तुम्हारी जो वीकनेस है वो हाईलाइट करना शुरू कर देता है, तुम अपने आप में काम करना बंद कर देते हो, अपने आप को डाउट करने में बैठ जाते हो और अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। बस यही एक प्रॉब्लम है। तो ये थे वो 4 कड़वे सच स्कूल के, जो तुम शायद से सच मानते आए हो। तो ब्रो, अगर स्कूल ने तेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है तो ये सच में तेरी गलती नहीं है। स्कूल इग्नोर करता है, तोड़ता है तुझे, कंपेयर करता है लोगों से, तेरी वीकनेस को ही पूरी पर्सनैलिटी बना देता है। लेकिन सुन एक बात, स्कूल से कभी तू कॉन्फिडेंस नहीं सीखता, लाइफ तुझे कॉन्फिडेंस सिखाती है। एक्सपीरियंस से सीखता है तू, विनिंग फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स से सीखता है, अपने आप को प्रूव करने से सीखता है तू कॉन्फिडेंस। तू एक बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है, तू कोई परसेंटेज नहीं है, ठीक है? तू एक डिफरेंट बंदा है जिसको अपने आप को प्रूव करना है, बस। एंड डिफरेंट बंदों को ये सिस्टम कभी समझ नहीं सकती। सो बी दैट हीरो।